सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा एसएचएम के। सो पहला क्वेश्चन, इज एसएचएम पीरियोडिक? तो येस, एसएचएम इज पीरियोडिक मोशन एंड आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इट्स पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन रिपीट्स इटसेल्फ, दैट इज दे अटेन द सेम वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसएचएम ऑसिलेटरी? येस, एसएचएम ऑसिलेटरी होता है क्योंकि एसएचएम में पार्टिकल टू एंड फ्रो मूव करता है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। नेक्स्ट इस एसएचएम हार्मोनिक? तो हार्मोनिक और पीरियोडिक एक ही बात है, तो पीरियोडिक है तो हार्मोनिक भी होता है। नेक्स्ट डज एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी रिप्रेजेंट एसएचएम? तो आंसर इज येस। नेक्स्ट डज एक्स इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी रिप्रेजेंट एसएचएम? येस, क्योंकि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा एक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये दोनों एसएचएम को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज एक्स इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी रिप्रेजेंट्स एसएचएम? येस, इसको आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर जो है दिस विल कम आउट इन द फॉर्म माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, ये आपको आने चाहिए सारे। नेक्स्ट इज डज एक्स इज इक्वल टू ए कोस स्क्वायर ओमेगा टी रिप्रेजेंट एसएचएम? तो ये भी आपका एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज डज एक्स इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए कोस स्क्वायर ओमेगा टी रिप्रेजेंट एसएचएम? तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए। तो एक्स इज इक्वल टू ए तो स्टेशनरी पॉइंट है, तो ये मोशन ही नहीं है, तो एसएचएम नहीं होगा। नेक्स्ट इज डज एक्स इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ए कोस स्क्वायर ओमेगा टी रिप्रेजेंट एसएचएम? यस, ये भी एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज डज एक्स इज इक्वल टू ए साइन क्यूब ओमेगा टी रिप्रेजेंट एसएचएम? नो। ध्यान रखिएगा, साइन कोस और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को छोड़ के कोई भी जो सिंपल फंक्शन है इस ट्रिग्नोमेट्री का, वो एसएचएम को रिप्रेजेंट नहीं करता। केवल साइन कोस और साइन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इनको छोड़ के कोई भी एसएचएम नहीं होता। पीरियोडिक होते हैं और ऑसिलेटरी होते हैं और हार्मोनिक होते हैं, बट एसएचएम नहीं होते। 11th इज विच टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी क्यूब ओमेगा टी? जैसे कि मैंने अभी बताया पावर 3 है, तो ये पीरियोडिक और ऑसिलेटरी होगा बट नॉट एसएचएम। नेक्स्ट इज मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल इज? तो इस केस में एक्स इज इक्वल टू ए साइन क्यूब ओमेगा टी है, तो एक्स मैक्सिमम होगा जहाँ पे साइन क्यूब मैक्सिमम है और वो 1 होता है, तो एक्स का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से ए आ जाएगा। नेक्स्ट इज मिनिमम एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल? तो एक्स मिनिमम होगा जब साइन क्यूब ओमेगा टी मिनिमम है, और साइन क्यूब का मिनिमम वैल्यू -1 हो सकता है, तो एक्स का मिनिमम वैल्यू आपका माइनस ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल? तो मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का जो डिफरेंस है वही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो ये 2a आ जाएगा। नेक्स्ट इज अ पार्टिकल इज गोइंग अलोंग वाई एक्सिस इज गिवन बाई वाई इज इक्वल टू 4 साइन पाई बाई 60 प्लस पाई बाई 4 मीटर में है। आपसे पूछा इनिशियल वैल्यू ऑफ वाई, इनिशियल मतलब t इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में आप t इज इक्वल टू 0 रख दीजिए, तो यहाँ से y आ जाएगा 4 साइन पाई बाई 6 इंटू 0 प्लस पाई बाई 4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो y यहाँ से आ जाएगा आपका 4 साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 1/√2 होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे ये 2√2 आ जाएगा। नेक्स्ट इज फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम? तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देख सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी वाला फंडा है, तो टी का जो कोफिशिएंट है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, तो यहाँ पे π/6 है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसका आ जाएगा आपका π/6 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड? तो टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा, ओमेगा इज π/6, कैंसिल कर दीजिए 12 सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट इज फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई? तो वाई मैक्सिमम होगा जब साइन वाला फैक्टर 1 होगा, तो वाई का मैक्सिमम वैल्यू 4 आ जाएगा। नेक्स्ट इज फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई? तो वाई मिनिमम होगा जब साइन -1 होगा, तो वाई का मिनिमम वैल्यू -4 आ जाएगा। नेक्स्ट इज फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम? तो वेलोसिटी dy/dt होता है, तो इस फंक्शन को आप अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे 4 साइन को, तो 4 साइन का होता है कोस इंटू π/6, तो ये 4 कोस पाई t/6 प्लस π/4 इंटू π/6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इनिशियल वेलोसिटी? तो वेलोसिटी आ गया आपका ये 4 कोस इंटू दिस, टी को 0 कर दीजिए, तो यहाँ से वेलोसिटी आपका आ जाएगा 4 कोस π/4 इंटू π/6, कोस π/4 होता है 1/√2 इंटू π/6, तो इसको सॉल्व करेंगे आपका ये 2π/3√2 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपने देखा कि एसएचएम के बहुत से स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, तो उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन आते हैं कई बार।
तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।